नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2022। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के मैथमेटिक्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। एसएससी जो मैथमेटिक्स का किरण का 11,500 आया, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने लिया प्रॉफिट एंड लॉस। इसके टाइप 1 के क्वेश्चन को 1 से लेकर 30 तक इसको हम सॉल्व करेंगे पहले वीडियो में। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जिसे 2400 और 1810 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसको अगर हम 2400 या 1810 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल कितना चाहिए, 6 और 4 चाहिए। तो आइए हम भाग करके देख लेते हैं एक करके। पहले हम 30 को पकड़ते हैं। तो 30 को अगर हम भाग करेंगे, पहले किससे करेंगे, 30 को हम भाग कर दें किससे, 2400 से। अगर 2400 से भाग करने पर हमें शेषफल मिल जा रहा है 6, तब तो हम भाग करेंगे 1800 से। तो आइए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर कर दीजिए। आइए इसको हम लगभग 8 दिया जाएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा, 24। ठीक, अब 0 में से 0 हो जाएगा 0, और 4 में से 4 जाएगा, कट जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो देखिए अगर हम 30 से 2400 को भाग करते हैं तो हमें मिलता है शेषफल 80, जो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब हम भाग करेंगे किससे, 84 से। तो आइए हम 84 को 2400 से भाग करते हैं। पहले इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, तब भाग करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 21 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, 8 4 से किया तो 8 6 जो के 24, 600 आ जाएगा। अब 21 को हम 600 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 63 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो 42 हो जाएगा। ठीक, तो क्या आपको लगता है कि 21 को हम 600 से भाग करने पर हम शेषफल 6 प्राप्त कर लेंगे? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए हम 21 को हम भाग करेंगे किससे, 2400 से। ठीक, 2400 से हम इसको भाग करते हैं। अब देखिए 21 को जब हम 2400 से भाग करेंगे तो पहले 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 एकम 21। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक, अब फिर एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना यहाँ पे 0 बचेगा। अब देखिए 21 को हम कितने बार लेंगे, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा। तो 21 होगा कितना होगा, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा 84। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और ये बचा 8 में से 8 जाएगा, कट जाएगा। यानी कि हमें अगर हम 21 को 2400 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 6 मिल जा रहा है। अब ये तो हो गया। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या 21 को हम 1810 से भाग करते हैं तो हमें क्या रिमाइंडर 4 मिलता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 21 और भाग किससे कर दें, 1810 से। अब देखिए कितने बार जाएगा ये, अगर हम 9 बार लेके जाए तो 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 189 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 181। तो हम इसको कितने बार लेके जाएँ, 8 बार लेके जाएँ। तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये, और 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 3 11 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 7 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, एक कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, 0 आ जाएगा। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 मतलब इसको 6 बार लेके जाएँ तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। अब 126 में से हम 130 में से 126 घटा दें तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये बचा कितना 2, 2 में से 2 जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 4। तो ये दोनों हमारा
6 भी रिमाइंडर मिल चुका है 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब वही क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हो गया है, तो दूसरे इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सरल कीजिए 18 + 48 12 गुणे ब्रैकेट बंद 30 32/4 और स्क्वायर हो जाएगा उसका -8। तो देखिए ये बोर्ड मास के नियम से लगेगा। बोर्ड मास के नियम क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 से भाग करेंगे इसको 32 से, तो ये 8 बार में जाएगा, 8 × 32, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसको भी भाग कर लेते हैं। 12 का 12, 12 × 48, यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर 4। तो यह पूरा क्या लिख चुका है यहाँ पे 18 प्लस क्या 4 और गुणे क्या हो जाएगा, या इसको सॉल्व किया तो क्या है 64, यहाँ पे 64 लिख दे रहे हैं, ठीक। और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 64 को हम 4 से गुणा करा के 18 जोड़ के और 8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 4 × 4 = 16 के 6 हासिल आएगा कितना 1, और 6 × 4 = 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, यानी 256 माइनस क्या हो जाएगा 8। अब 256 में हम 18 ऐड कर देंगे, 8 × 6 = 14 के 4 हासिल आएगा कितना 1, 5 × 1 = 6 हासिल क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2। 274 माइनस क्या कर दें 8 कर दें। अब 274 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और ये बचेगा 6, और ये यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि 266 जो होगा ऑप्शन वही हमारा सही, यानी कि ये क्या है ऑप्शन नंबर 2, हमें 266 मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x के पावर 3 के पावर x - 1 + 3 के पावर x + 1 बराबर 2430 है, तब x का मान ज्ञात करिए। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करेंगे आसानी से सॉल्व। देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफिकेशन करें, इसका सिंपल फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा 3 के पावर x और गुणे में 3 के पावर 1/, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और प्लस 3 के पावर x गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में, और बराबर क्या हो जाएगा 2430, ये 30 हो जाएगा, पढ़ क्यों नहीं रहा 2430, ठीक। अब देखिए ये दो टर्म बन गया 3x + 1/3, और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3x + 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 के पावर x इसमें भी है, 3 के पावर x इसमें भी है, तो क्या हम 3 के पावर x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 के पावर x को क्या करते हैं कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1/3, और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, और ब्रैकेट बंद करके क्या कर दें 2430 लिख दें, ठीक। अब देखिए 3 के पावर x हमें कॉमन मिल गया ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या करें इस बार लिख दें इसी तरह, और इसको क्या करें सॉल्व कर लें। यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, और प्लस 3 × 3 = 9, और बटे क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, और बराबर क्या हो जाएगा 2430 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 के पावर x गुणे है क्या, ये 9 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर 2430 हो जाएगा। अब ये इधर गुणा किया है 10/3, उधर जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा पलट जाएगा, उधर जाएगा तो जो गुणा किया होगा भाग कर जाएगा, जो भाग किया गुणा कर जाएगा। तो ये 3 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 2430 गुणे में क्या हो जाएगा 3, अब इस बार वो आप ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब यहाँ पे लिखा है 3 के पावर x बराबर ये क्या लिखा है 243, और गुणे 3 लिखा है। अब ये देखिए 3 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 243 को हम 3 के पावर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर 5 हमारा क्या होता है 243, और गुणे 3 को हम 3 के पावर 1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए कहीं पर अगर आधार समान हो और गुणे में हो तो उनके पावर क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 3 के पावर 5 और 1 ये 6, 3 के पावर क्या हो जाएगा 6। अब ये भी हम पढ़ें कि कहीं पर मतलब घात क्या आधार क्या हो समान हो तो उनके घात क्या होते हैं जो मतलब कंपेयर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 के पावर x है और 3 के पावर 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा इसके पावर में कंपेयर हो जाएगा, x बराबर 6। तो ये 6 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा b की आय
ए की आय से 50% अधिक है और उनकी बचत 1:2 के अनुपात में है। यदि बी की बचत ए की आय का 50% है तो ए का व्यय बी के व्यय का कितना प्रतिशत है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं इसे। इसको सॉल्व करने से पहले हम ये जानते हैं कि आय बराबर होता क्या है। तो आय बराबर, ये हमें जानना जरूरी है कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है व्यय और प्लस क्या हो जाएगा, बचत। अरे भाई, कोई आदमी जितना कमाएगा, जितना खर्च करेगा और जो बचेगा वही तो उसका कमाई हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं किसको, एक तरफ लिखते हैं, दो लोग हैं क्योंकि ए और बी, तो हम एक तरफ लिख देते हैं ए को, ए हो जाए और दूसरी तरफ क्या हो जाए, बी। अब ए की आय कह रहा है, ए की आय से बी की आय जो कितना है 150, मतलब 50% अधिक है। तो हम मान लें कि ए की आय क्या हो जाए 100x हो जाए, कितना हो जाए 100x। अब इनका ये 50% अधिक होगा, कितना 50% ये अधिक होगा, तो ये हो कितना जाएगा 150 हो जाएगा। बी की आय कितना हो जाएगी 150 हो जाएगी, 150। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर कह रहा है इनका जो आय का अनुपात है, आय मतलब सॉरी बचत का अनुपात है, कितना है 1:2 है। यानी इनका क्या है 1 है और इनका क्या है 2 है। हम मान लें कि इनका क्या है 1y है और इनका क्या है 2y है। ठीक, और फिर कुछ कह रहा है यदि बी की बचत ए की आय का 50% है, यानी बी की बचत कितना है, बी का बचत है 2y है। और कह रहा है कि ए की आय कितना है 100x का कितना है 50%, इसका कितना है 50% है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 50 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 50 से कम 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। तो ये हो जाएगा 2y बराबर, अब 100 जो ये है 100x, सॉरी यहाँ पे क्या है 100x, यहाँ पे भी लिख देते हैं 100x। 100x 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 100 एकम 100x हो जाएगा और बटे, तो ये बटे में 2 में आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 दूनी 4y बराबर 100 एकम 100x हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, तो 4 एकम 4, 25 चौका 100। अगर हम y बटे x निकालें, y बटे x निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 25 यहीं पे रह जाएगा और x ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम क्या समझे कि y का वैल्यू कितना है 25 और x का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना है 25, तो इनका जो बचत है ये कितना हो जाएगा, एक y है तो ये कितना हो जाएगा 25, और इनका बचत कितना है 2y, तो 2y यानी कि 1y का वैल्यू 25, तो 2y का वैल्यू कितना 50। और यहाँ पे क्या कर रहा है x का वैल्यू कितना है 1 है, ये यहाँ पे भी x लगा। ठीक, x का वैल्यू कितना है 1, तो 150 में 1 से गुणा करेंगे तो 150 ही आएगा, कितना आएगा 150, और इस 100 में भी x 1 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 100 ही आएगा। अब देखिए ये जो है 100 रुपया कमाता है, उसमें से 25 रुपया खर्च कर देता है, बस मतलब बचा लेता है। 100 रुपया कमाता है तो 25 बचा लेता है, तो ये खर्च कितना किया था, तो 75 रुपया खर्च किया होगा। ठीक, उसी तरह बी जो है 150 रुपया क्या करता है कमाता है और 50 रुपया बचा लेता है, तो इस खर्च कितना किया था 100 रुपया खर्च किया होगा। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि ए का व्यय बी के व्यय से कितना प्रतिशत है। ए का जो व्यय है, ए का व्यय कितना है 75 है और बी के व्यय से कितना प्रतिशत है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे 100, क्योंकि इसका व्यय कितना है 100 और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब ये 100 से 100 कैंसिल, यानी बचा कितना 75, कितना परसेंट 75। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, आइए देखते हैं। जब चुनाव हुआ होगा तो चाहे जितना वोट, 1 वोट 10 वोट 20 वोट 100 वोट 1 लाख वोट, जितना वोट पड़े होंगे वो अपने आप में कितना रहे होंगे 100% रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, अपने आप में कितना रहे होंगे 100%। ठीक, अब इसमें से 2 प्रत्याशी खड़ा हुए हैं। ठीक, एक खड़ा हुआ तो वो जीत गया, वो कितना परसेंट वोट पाया 80%।
तो बाकी जो बचा 20% वो हारा जो प्रत्याशी वो पाया होगा कितना परसेंट, 20%। अब देखिए ये 80% पाके जीत गया और ये 20% पाके हार गया, तो ये जो जीता है हारे वाले प्रत्याशी से कितना अधिक पाया था, तो ये 60% वोट से जीता था, यानी कि 60% अधिक पाया है तभी जीता है। हमारे हिसाब से 60%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 360 वोट कह रहा है, 360। अब इससे एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 6 कम 6, 6 का हम 36, एक बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक बराबर 6। अब टोटल वोट पड़ा कितना था, टोटल वोट पड़ा था 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक का वैल्यू 6, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, इसमें से गुणा करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 600, यानी कि पूरा टोटल वोट कितना पड़ा था 600, तो 600 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 534 है, तो 2a अनुपात b बराबर 15:4 है और b अनुपात c बराबर 6:5 है, तो a का मान क्या होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या है, ये है 534 है, ठीक। अब फिर अलग कह रहा है कि 2a अनुपात b बराबर कितना है 15:4 है, और b अनुपात c कितना है, b अनुपात c बराबर कितना है 6:5 है। तो पहले हम a और b और c का वैल्यू निकालेंगे। a और b c का वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए यहाँ पे निकाल के देखते हैं। देखिए 2a और अनुपात b है, तो 2a का वैल्यू कितना है 15:4, ये किसका वैल्यू है b का है। अब फिर b का फिर वैल्यू दिया कितना 6, b का वैल्यू कितना दिया 6, और फिर c का वैल्यू कितना दिया है 5। अब देखिए ये तो 2a का वैल्यू है और ये b का है और ये b का है। अब ये भी b का वैल्यू 4 है और ये भी वैल्यू b का 6 है, तो वैल्यू अलग अलग कैसे हैं, वैल्यू को हमें गणना करना पड़ेगा एक, क्योंकि ये दोनों b की है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे कितना गुणा होगा 3 गुणा होगा, ठीक। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 2 गुणा होगा, 2 यहाँ किए तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 15:45 अनुपात 4 3 12 हो जाएगा, और अनुपात क्या हो जाएगा 15 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 45 12 और 10 इसका अनुपात आया, लेकिन जो ये 45 आया है ये 2a है और हमें चाहिए 1a, तो 2a, तो इसको हम क्या कर देंगे 45 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमें सिंगल a का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 22.5 आएगा, कितना 22.5। अब देखिए 22.5 प्लस कितना 12 प्लस 10 और इसके बराबर किसके बराबर है, ये है 534 के बराबर, 534 के बराबर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 5 यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो, और 2 2 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 44.5 बराबर क्या हो जाएगा 534 हो जाएगा। अब 44 को हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 445 भागे 53 40 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो देखिए एक बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 445 हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस कर दें, 4 में से इसमें लेंगे कैरी हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, और ये बचा कितना 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और ये 4 4 से 4 कैंसिल और ये 0 उतरेगा, ठीक। अब ये 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8, 890 सारा कैंसिल, यानी 1 का वैल्यू कितना आया 12। हमसे पूछा क्या है a का मान क्या होगा, a का मान कितना है 22.5, तो 22.5 गुणे 22 12 कर दीजिए, 22.5 गुणे 12, ठीक। अब हम गुणा करेंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा, 12 पंचे 60 के 0 हासिल आएगा 6, 12 दूना 24 36 के 0 हासिल आए 3, 12 दूना 24 24 और 3 27,
दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 270। 270 ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य से 45% ऊपर अपने माल को अंकित करता है, लेकिन अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। आइए देखते हैं। जो दुकानदार है उसका मान लेते हैं हम सीपी कितना रहा हो, सीपी रहा हो उसका 100 रुपया रहा हो, सीपी कितना हो 100 हो। अब जो ये क्रय मूल्य से यानी कि क्रय मूल्य ये सीपी तो है, इससे 45% ऊपर अंकित करता है, अपना जो माल है इसका वो 45% ऊपर अंकित करता है। तो जो इस एमपी है ये एमपी कितना किया, 145 रुपया कर दिया, ठीक। अब फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी इसी अंकित मूल्य पर ये 145 रुपये तो इसने अंकित किया था, लेकिन इस पे 20% का छूट दे दिया, यानी किस पे बेचा है, 80 पे बेचा है, बटे 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी 10, 5 से इससे काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 9 बचे 45, ठीक। 29 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 29 गुणे 4, 4 9 36 के 6 हासिल आएगा कितना, 4 9 36 के 6 हासिल आएगा 3, 4 दूनी 8 और 8 2 10 11, यानी कि इसका जो एसपी होगा 116 रुपये होगा। हमसे पूछा है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि, खरीदा था 100 रुपये का, बेच दिया 116, यानी सीपी 100 रुपया लगाया था अपने घर से, बेचा 116, कितना परसेंट फायदा कितना पाया 16, तो 16% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 रेडियो प्रत्येक 2000 रुपये में बेचे, एक पर उसे 16% का लाभ हुआ और दूसरे पर 16% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एक ही पर बिक्री होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है सेम होता है, तो इसमें हमेशा लॉस ही होता है। तो लॉस इसका एक फार्मूला होता है, लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाता है, जब क्या हो मतलब एक ही विक्रय उसका सीपी क्या हो एसपी क्या हो सेम हो, तो ये फार्मूला होता है कि A/10 का होल स्क्वायर, ठीक। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस हो जाएगा, इसका जो लॉस परसेंट है एक कितना है 16 बटे क्या हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 256 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि कितना आएगा आंसर 2.56 का क्या हो जाएगा घाटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है 2.56, इसका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तब उनके द्वारा एक साथ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। आइए देखते हैं। ए जो है वो 60 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक। और जो बी है ये कितने दिनों में पूरा करते हैं 20 दिनों में, ठीक। अब इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन्हीं दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो कितना होगा 60 और 20 का एलसीएम 60, तो 60 ही होगा, ठीक। अब 60 को एक बार जाएगा और ये 20 3 बार जाएगा 20 के साथ, यानी कि ए जो है 60 दिन में एक काम करते हैं, ठीक। और बी जो है 20 दिन में 3 काम करते हैं, ठीक। ए जो है एक दिन में एक काम करते हैं, बी एक दिन में 3 काम करते हैं। अब टोटल काम इन्हें दोनों लोग को करना कितना है 60। तो जब ए और प्लस बी दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक काम कितना कर देते हैं 3 और 1 4 काम कर देते हैं एक दिन में। और टोटल काम करवाना कितना है 60 काम करवाना है कितने दिनों में, एक दिन में, तो 4 15 चौका 60, तो एक दिन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, तब उस कार्य को 20 दिनों में करने के लिए अतिरिक्त कितनी पुरुषों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं। इसमें हम M1 MDH वाला फार्मूला लगाएंगे, M1 और D1। तो यह कह रहा है यदि 10 पुरुष, M1 बराबर कितना है 10 पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में, D1 बराबर कितना है 50 है दिनों में कर सकते हैं, तब उस कार्य को M2 बराबर कितना है कितने, अच्छा यही तो पूछा है, x प्लस क्या कर ले हम 10, क्योंकि 10 आदमी पहले से थे, एक आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी। और D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा हमारा
20 दिन हो जाएगा, 20 दिन। अब ये फार्मूला क्या होता है, m1 गुणे d1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 गुणे d2 हो जाएगा, ये t है, सॉरी d, ठीक। अब m1 कितना है 10 गुणे d1 कितना है 50 है, बराबर m2 कितना है, m2 x प्लस 10 है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और गुणे दिनों कितना है 20 है। अब ये 5 कम 5 ये 500 हो जाएगा, बराबर ये 20 इससे गुणा हो जाएगा तो 20x हो जाएगा, प्लस 20 10 हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। अब 200 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 500 माइनस क्या कर दें 200 और बराबर 20x हो जाएगा, 20x। तो ये कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में से 0 0, और ये 5 में से 2 जाएगा 3, 3 बराबर 20x। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 बराबर बटे क्या हो जाएगा 20। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 2 1 2 15 2 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 आदमी की हमें और आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उस राशि का 25% है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तो t बराबर हमें क्या दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, ठीक 5 वर्ष दिया है के लिए निश्चित राशि p बराबर हम मान लें कि कितना हो जाए, p बराबर हो जाए 100। तो इसका 25% SI है, SI कितना है इसका 25%, तो SI हो जाएगा इसका 100 का 25% 25 ही होगा, ठीक। तो हमने क्या पूछा, वार्षिक दर R बराबर पूछा, रेट पूछा क्या होगा, ठीक। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान क्या होता है 100। SI कितना है 25 है, बराबर P कितना है, P हमारा है, P हमने 100 माना, ठीक, और गुणे R कितना है हमें नहीं पता है, T कितना है 5 वर्ष है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करा देंगे तो 2500 हो जाएगा, ये 2500 बराबर ये हो जाएगा 500 R हो जाएगा, ठीक 500 R। अब R बराबर क्या करते हैं 2500 भागे 500 हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो का कैंसिल, 5 एक कम 50 25, R बराबर क्या हो जाएगा 5%। तो 5% कहीं पे दिया है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है 20% वार्षिक की दर से 20,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर रुपए में क्या होगा। देखिए 20% वार्षिक दर से, R बराबर हमें दिया कितना 20%, ठीक, और चक्रवृद्धि की दर से ये जो 20 प्रिंसिपल हमें दिया कितना 20,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल हमें 20,000 दिया है, और 3 वर्षों के लिए यानी कि टाइम हमें कितना दिया है 3 ईयर दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है CI, और डिफरेंस किसका SI का। रेट दिया 20%, प्रिंसिपल दिया 20,000, टाइम दिया 3 साल, और CI माइनस SI हमसे पूछा है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम ट्री मेथड से, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करते हैं ट्री मेथड में कि 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू इसका निकालते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5 होगा। तो कितने साल के लिए कहा गया 3, तो प्रिंसिपल हम क्या करेंगे इसके फ्रैक्शन को 3 बार गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए प्रिंसिपल, ठीक, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 5 एक कम मतलब 50 25 25 पंचे 125, इसका जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा 125 होगा। अब इसका हमें 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 1/5 इसका कितना होगा 1/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 50 25। उसके बाद में फिर दोबारा निकालेंगे दूसरे वर्ष, तो क्या हो जाएगा 1/5 फिर निकलेगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 50 25 ये भी हो जाएगा, और तीसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा 1/5 इसका भी निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा,
ठीक। अब क्योंकि हमें निकालना है सात चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका भी निकालना पड़ेगा 2 बार। तो इसका 1/5 निकलेगा 50 के, तो मतलब 50 या 5 बचेगा, ये भी यहाँ पे भी क्या बचेगा 5, और इसका भी क्या निकलेगा 1 बार और निकलेगा, तो 1/5। तो ये क्या हो जाएगा 5। अब इसका 1 बार और हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये हमारा है साधारण ब्याज, ठीक। ये क्या है SI है, ये क्या है SI, ठीक। और जो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये सब क्या है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, या क्या है CI है, CI। तो देखिए हमसे पूछा CI माइनस SI, तो पहले हम CI जोड़ेंगे, कितना होगा हमारा CI क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा 25 55 50 25 75 75 5 80 80 5 85 85 5 90 90 90 और एक यहाँ पे क्या आया था, एक आया था, सर ये एक था 90 और 91, SI हमारा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। और सॉरी CI 91 हो जाएगा, तो SI क्या होगा, SI यही ऊपर वाली लाइन होती है, तो 25 25 ना 50 25 का 75, ये 75 हो जाएगा। और CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे है कितना 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा 16। CI माइनस SI कितना है 16। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना है 125, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 20,000, तो 125 बराबर 125 बराबर कितना है, 125 बराबर है 20,000। 20,000 तो इसको हम पहले 5 से काटेंगे, 25 पंचे 125, और इसको भी 8 पंचे 5 20, ठीक 3 0 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे 25, और ये क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 800, और 5 एकम 5 16 पंचे 80 160 हो गया। अब देखिए 160 को ही हम 16 से गुणा करा दे तो हमारा आ जाएगा आंसर 16 0 0 16 6 96 के 6 हासिल आएगा 9, 16 एकम 16 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 2560। इसका आंसर कहाँ पे है 2560, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये 2560 आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए, फिर हम पानी पीते हैं, फिर आपको बताते हैं। 10 सेकंड आपके पास समय है, पहले इसको आप करिए। आइए देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का डिविजिबिलिटी 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही होगा। क्या होता है कि अगर इसके सम और विषम वाले संख्या आपस में 11 के मल्टीपल या 0 या स्वयं 11 आ जाए तो क्या हो जाए, हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 और 6 जोड़ेंगे 6 को तो ये हो जाएगा 9। तो 2 और 9 से कोई इसमें ना 0 होगा, ना 11 का मल्टीपल होगा, ना ही 11 होगा। इसको जोड़ लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, और 4 2 6, 5 और 1 6 और ये -6, यानी कि बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल यही कहता है कि अगर
सम और विषम की संख्या को जोड़ने पर 11 आ जाए खुद, या 11 का मल्टीपल आ जाए, या 0 आ जाएगा, तो 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित वृत्त आरेख एक परीक्षा में 5 लड़के के अंकों के कुल प्रतिशत को दर्शाता है। परीक्षा के लिए पूर्णांक 800 है। रोहित के अंक राजू के अंक से कितने डिग्री कम है? तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 5 लड़कों, अगर आप इन सब जो डिग्री मतलब परसेंटेज में लिखे हैं, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हमेशा कितना आता है? 100% आता है। ठीक है, अब 100% बराबर दिया कितना? 100% बराबर दिया है 800 दिया। ठीक, तो 00 से 00 कैंसिल, एक बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। और हम जानते हैं कि इस पूरे जो पाई चार्ट का बॉक्स होता है, इसका पूरा डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल। ठीक है, अब 100% बराबर सर्कल पूरा कितना दिया? डिग्री कितना दिया? 360। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डेसिमल 2 अंक बाद लग जाएगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 3.60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा क्या है? रोहित के अंक राजू के अंक से कितने डिग्री कम या अधिक है? अच्छा, राजू के डिग्री, तो इसको हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे रोहित को कितना मिला है? रोहित को मिला है 15 डिग्री, और राजू को जो मिला है तो कितना? सॉरी 20%। अब परसेंटेज में देखो कितना कम है, यहाँ पे 5% कम है। 5, अब इनका 5 कम है, एक का वैल्यू 1% बराबर कितना डिग्री है? 3.60। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? इससे गुणा कर लो, 3.60 गुणे 5 0 हासिल कितना आएगा? देखिए 5 0 हाँ कहाँ गए? 5 6 30 के 0 हासिल कितना आएगा? 3 आएगा। और 5 3 15 और 3 15 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 18 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय। आइए देखते हैं। कह रहा नीचे दिया गया ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में 2 सेल्समैन श्री पी और श्री क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाती है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये क्या है? ये श्री पी है और ये क्या है? श्री क्यू का है। अब कह रहा है क्वेश्चंस क्या पूछा हमसे, ये देखिए 4 महीनों के दौरान, इन चारों महीनों जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के दौरान श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का संबंधित अनुपात, यानी कि सी पी का पूरा जोड़ दें चारों मंथ का, और क्यू का, उन दोनों का अनुपात जोड़ लें। आइए देखते हैं। जो पी है इनका पूरा कितना है? पहला है 80 प्लस में क्या है? 30, फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है 50, फिर उसके बाद में क्या है? 90। ठीक, और इनका क्यों का क्या है? क्यों बराबर है, क्यों का है 60 प्लस में क्या है? 40 है, फिर उसके बाद में क्या है? 70 है, फिर उसके बाद में क्या है? 70 के बाद में 60 है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं।
यहाँ पे क्या है 60। अब इनको जोड़ लेंगे, इनका पी और क्यू का अनुपात निकाल लें। तो इसको जोड़ेंगे 0 0 0 0 सब यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 2 10 11 11 5 16 16 और 9 16 4 20 और 5 25 250 हो जाएगा इनका। और इनका क्यों का 0 0 हो जाएगा ये भी। और 6 4 10 10 7 17 17 और 6 17 3 20 और 3 23। ठीक, इनका क्या हो जाएगा अनुपात 0 से 0 कैंसिल 25 अनुपात 23 25 अनुपात 23 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं कि समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।